सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को षट्टिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर हों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का सही समय क्या रहेगा, पारण कब व किस वस्तु से किया जाएगा। एकादशी व्रत मास में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार षट्टिला एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। इस दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण कर रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर यह स्तुति करनी चाहिए, भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे जगतपते, आप माँ लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल भरा हुआ घड़ा तथा तिल का पात्र ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, तिल का ये 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण यह षट्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को षट्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा लोभ का त्याग कर तिल आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार षट्टिला एकादशी का व्रत करते हैं उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि षट्टिला एकादशी का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:26 से होगा और इसका समापन 25 जनवरी 2025 शनिवार रात्रि 8:33 पर होगा। इस प्रकार शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 25 जनवरी 2025 शनिवार को है, इसलिए सभी भक्तजनों को यह व्रत 25 जनवरी को ही धारण करना है। एकादशी व्रत पारण का समय 26 जनवरी 2025 रविवार सुबह 7:12 से 9:21 तक रहेगा। षट्टिला एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि संभव ना हो तो आप व्रत का पारण फल, जल व तुलसी पत्र से कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:19 तक रहेगा। इस दिन भगवान को तिल से बने पदार्थ का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात षट्टिला एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। षट्टिला एकादशी व्रत कथा कहानी के रूप में और लिखित रूप में दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम व गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का भी पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन अर्चन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवाने के लिए एकादशी व्रत का पुण्य संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त दे देना चाहिए। अब हम आपको एकादशी व्रत के वो नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। उन्हें दशमी से द्वादशी तक 3 दिन इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तब उन्हें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो, उस रसोई का भोजन ग्रहण ना करें। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस पका हो, उस रसोई का भोजन, मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, शहद, चावल, दूसरों के घर का भोजन, दोबारा भोजन और मैथुन, इन चीजों का दशमी के दिन से त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन व द्वादशी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी प्रकार की क्रीड़ा, मनोरंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए। वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मौन धारण करना चाहिए। कम से कम बात करनी चाहिए। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। रात्रि भी जागरण करके ही व्यतीत करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। वाणी से, तन से, मन से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। दूध और फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।